नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक में आपको मिला था, वहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मार्केट जिस तरीके की भी सेटअप के अंदर में काम कर रहा है, यहाँ से हमारे ऊपर के कुछ रेजिस्टेंस है वहां तक हमको जाना चाहिए। दैट शुड बी द मैक्सिमम लेवल इन विच हमने देखा कि निफ्टी तो हालांकि उस लेवल तक नहीं गया, ऊपर ही गया पर उस लेवल तक नहीं गया, पर बैंक निफ्टी के जो अपसाइड लेवल्स थे वो पूरे वहां पे अचीव हो गए। फिर हमने देखा कि थोड़ी बहुत करेक्शन भी जो है मार्केट में 2 दिन पहले स्टार्ट हो गई है और फ्राइडे वाले दिन हम ठीक ठाक सा एक बाउंस लेके क्लोज हुए हैं। तो अब डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ से मुझे आने वाले हफ्ते के अंदर में क्या दिख रहा है, हम 10-11 तारीख तक क्या मूवमेंट देख सकते हैं और मैं किस माइंडसेट के साथ में मार्केट के अंदर में काम करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं जिस तरीके से सेटअप में निफ्टी क्लोज करके गया है, निफ्टी एक बहुत ही अच्छी जगह पे क्लोज करके गया है। और जो इसके अंदर में फॉल देखने को आया, बहुत सारे आप में से लोगों ने मुझे मैसेज डाले कि क्या हम बियरिश ट्रेंड में वापस से स्टार्ट हो चुके हैं या सिर्फ ये एक करेक्शन है। और बैंक निफ्टी के अंदर में देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी वहां से नीचे की तरफ में आया है और ज्यादा नीचे आया और वहां से एक बाउंस भी हमको एक अच्छा खासा देखने को मिला है। सो गाइज, बात ऐसी है कि जो भी अभी हमको फॉल देखने को मिला है उसने मैक्सिमम ये बताया है कि मैंने एक करेक्शन करी है। ट्रेंड जो है वो अब आने वाले हफ्ते में स्टार्ट होगा अगर हम यहां से किसी भी प्रकार से नीचे की तरफ के मूव बनाना शुरू करते हैं। अभी तक वो एक पूरे अप ट्रेंड का एक करेक्शन था एज पर माय चार्ट एनालिसिस। आप में से कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि नहीं देखो उसने एक स्पेसिफिक लेवल तो तोड़ दिया, उसके नीचे भी आ गया। देखो क्या होता है ना, जब भी आप नीचे की तरफ में गिरते हैं तो अक्सर ब्रेक लगाते लगाते समय लग जाता है, ठीक है। और सेलिंग में दिक्कत वही आती है। हालांकि बाइंग में ऊपर जाते आते आप हमेशा ब्रेक लगा लगा के ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे ही जाएंगे, तेजी में कभी ऊपर नहीं जाएंगे। पर जब भी सेलिंग आती है वो हमेशा तेजी में आती है। तो सेलिंग को रुकते रुकते, उस ऑर्डर्स को मैच करते करते, उस फॉल की स्पीड को रोकते रोकते कभी कभी मार्केट थोड़ा और ज्यादा 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर एक्स्ट्रा गिर जाता है। तो वो जो अभी हमको फॉल देखने को मिला है उसको मैं उसी कंडीशन के अंदर मैं मान रहा हूं कि अभी तक जो भी चाल बनी है वो एक सिर्फ करेक्शन है। और अब आने वाले हफ्ते में अगर हम यहां से देखते हैं कि नीचे की तरफ में हम चलना शुरू होते हैं, मैं लेवल्स पे आऊंगा, चार्ट पे बताऊंगा आपको। तो अगर हम वहां से गिरना शुरू करते हैं तो फिर आप समझ लेना कि फिर अब इसने ट्रेंड जो है वो बुलिश ट्रेंड जो नीचे से बनाया था एक तेजी में, जब हम ऊपर की तरफ में आए थे हमारे नीचे के लो लगा के 2 हफ्ते पहले, वो वाले लो से अब हम बड़ी करेक्शन के अंदर में एंटर कर रहे हैं और जिसके अंदर में आपको थोड़ा बहुत फॉल और देखने को मिलेगा। मोटा मोटी आप ये समझ लो कि हमको यहां नीचे अगर आना है, जगह है, टाइम पास थोड़ा ज्यादा होगा, किसी एक दिन आपको ज्यादा अच्छा पैसा मिलेगा, बाकी शायद दिन आपको थोड़ा ठीक ठाक सा 1%, 2%, 3% जो भी आपका डेली का टारगेट है बस उतना ही लेके आपको बाहर निकालना चाहिए। अगेन रिपीट कर देता हूं, आज 5 मई है। लास्ट वीक जब आया था तब भी मैं आपको बोल गया था बुरा और जो तकलीफ वाला समय था, बुरा तो हालांकि कुछ नहीं था मार्केट में इस बार, तकलीफ वाला, पेन वाला थोड़ा ज्यादा समय था, वो वाला समय जो है वो खत्म होने वाला है और हमारा जो अच्छा समय है वो बहुत करीब है। और वो कितना करीब है मैं आपसे हर हफ्ते मिलता हूं तो आपको बताऊंगा। और ऐसा मुझे कभी भी लगे कि मैं तो आपको हफ्ते में बता के गया वीकेंड वाले दिन, पर वीकडे में आ गया बीच में कह कि देखो देखो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल ऑपुलेंशियल लर्निंग पे सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे तो जो भी लाइव अपडेट है मैं वो कर पाऊंगा, यहाँ पे तो मैं आपसे हफ्ते में एक बार मिलता हूँ तो वहां पे मिल पाऊंगा, ठीक है। बाकी जो लोग डेली जुड़ते हैं, डेली एनालिसिस वाले मेंबरशिप जिन्होंने लिया है और ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, तो उनको पता है, उनसे तो मैं रोज ही मिलता हूँ, उनको तो हम एडवांस पे रात में ही डिस्कशन हो जाता है वहां पे, ठीक है गाइस। चलो अब चलते हैं चार्ट पे और एक बार देख लेते हैं कि क्या चीजें हमारी यहाँ पे बन के आई है। तो सबसे पहले हम सेक्टर्स में चलते हैं। तो सर हम यहाँ पे देखेंगे ऑटो के अंदर में बहुत ही अच्छी चाल बनी। ऑटो के अंदर में जैसे मैं लास्ट वीक आता आपको बोल गया फॉल तभी बनेगा जब हम इस लेवल के नीचे आएंगे, वो कहां तक बनेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अभी तो कुछ साइन नजर नहीं आता, अभी इसके बाद अच्छा खासा समय है और ये जब भी फॉल बनेगा नीचे वाला थोड़ा सा तेजी में बनना चाहिए। तो अभी तक तो ऑटो ने एक बढ़िया बुलिश नोट पे क्लोज किया है। एनर्जी पहले से करेक्शन के अंदर में, करेक्शन के बाद यहाँ से इन्होंने डिप लगाया, यहाँ पे मेरी एक लाइन बनी हुई थी, आई डोंट नो ये लाइंस कैसे डिलीट हो जाते हैं, और एनर्जी ने यहाँ से डिप लगा के यहाँ से अपने ऊपर की तरफ की जो है वो काम कंटिन्यू कर लिया है। तो मोटा मोटी ये भी एक साइडवेज वाले करेक्शन के अंदर में ही है, तो ये भी बुलिश नोट पे ही है। आईटी अभी तक ब्लू लेवल के ऊपर नहीं आया है तो हमको वेट करना पड़ेगा। इन दैट केस अगर थोड़ी सेलिंग और बढ़नी तो आईटी अपने इस 31628 के लेवल को पूरा करने के लिए जा सकता है, जो कि यहाँ से ज्यादा नहीं है, 300 मतलब 500 पॉइंट के आसपास में काम बचा है। कर जाए तो ज्यादा अच्छा है ना, मतलब थोड़ा डिस्काउंट पर मिल जाता है। किसको डिस्काउंट नहीं पसंद है आप मुझे बताओ, सबको डिस्काउंट पसंद है, थोड़ा डिस्काउंट पे आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। इस ब्लू लाइन के ऊपर जब तक नहीं आता तब तक ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इट विल रिमेन
ऑन द करेक्शन नोट ओनली। फार्मा अभी भी बीच में फंसा है। मैं तब भी एक्सपेक्ट कर रहा था यहां से जब आप नीचे आते ब्लू लाइन को छू लो, इन्होंने नहीं छुआ, ऊपर चले गए, वापस जब नीचे आए तब भी छू लो, तो इस लो को ही नहीं काटेगा तो लो तक कैसे जाएगा। तो ये लो भी नहीं काटा, इसके ऊपर से रिवर्स लेके गया, तो अभी भी यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। मैं दिल से चाहता हूं कभी भी कोई भी करेक्शन बने फार्मा ने थोड़ा नीचे का ये करेक्शन खत्म कर लेना चाहिए। अब बाकी चार्ट के हाथ में है, उसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे खड़ा है ये एकदम मिड पॉइंट पे खड़ा है, क्योंकि यहाँ से हमारा सीधा टारगेट 19,979 का निकल के आता है, तो फिर वो उस लेवल की तरफ भागने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लुकिंग एट द पीएसयू बैंक। अभी तो ये बुलिश नोट के साथ ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बार यहाँ कोशिश करी नीचे आने की, जैसे एक बार यहाँ पे, 2 बार, 3 बार, और इस लेवल को तभी भी मतलब टच नहीं कर पाया। अभी पीएसयू बैंक में करेक्शन तभी है कि जब हमारे बैंक निफ्टी के अंदर में आपको थोड़ा सा नेगेटिव पैरामीटर कुछ देखने को मिले। हालांकि अभी वो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो अभी तो मैं इसको बुलिश नोट के साथ में जाऊंगा। बट अगर करेक्शन बनना शुरू होती है आने वाले हफ्ते में, एक गैप वाला काम यहाँ पेंडिंग है जो कि आता है 6,900 के आसपास में, यहाँ आना चाहिए। और अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तो एक या दो ही कैंडल में ऐसी एक बड़ी कैंडल बना देगा 300-400 पॉइंट की, यहाँ से सीधा इस ब्लैक लाइन को टच कर देना चाहिए। अभी ऊपर की तरफ में है, बिल्कुल भी नेगेटिव सोचना ही नहीं जब तक हम इस लेवल के नीचे नहीं आते, 7,200। ठीक है, इसके नीचे आना चालू करेंगे तो इस गैप तक आएंगे, देन वी विल कम टू दिस पर्टिकुलर एरिया। तो अभी तो ये भी बुलिश नोट पे क्लोज करके गया है, तो कोई मुझे नेगेटिव पैरामीटर्स यहाँ नजर नहीं आते हैं। इंफ्रा ये भी ऊपर की तरफ में, हालांकि कैंडल बड़ी खराब बना है, 3-4 दिन का पूरा मूव जो था वो कैंडल में खराब किया है। तो अगर आप मान लो इस लेवल के नीचे हम वापस से आ जाते हैं 8,400, इसके नीचे सस्टेन करना शुरू करते हैं, तो सेलिंग प्रेशर यहाँ से बढ़ा सकता है। इन दैट केस ये गैप फिलिंग के लिए आ सकता है 8,000 के आसपास में, जो यहाँ पे काम बचा हुआ है। अब ये भी तब आएगा जब निफ्टी में थोड़ी कुछ गिरावट बनना शुरू हो जाए। फिर निफ्टी इसने अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया 22,000 का, अब यहाँ पे अपना काम कर रहा है। तो जब तक ये 21,571 के नीचे नहीं आता, डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये इसके अंदर में कुछ बड़ी करेक्शन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हमारा गैप वाला टारगेट था, यहाँ तक फिलअप होना चाहिए। इन्होंने इसको मंडे को ही फिलअप कर दिया बड़ी कैंडल के साथ में, और फिर यहाँ से 2-3 दिन ऊपर की तरफ में काम किया। ठीक है, तो फिर निफ्टी भी अभी बुलिश नोट के साथ ही क्लोज हुआ है। रियल्टी ये तो ऊपर में काम कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ में, टारगेट बहुत ही करीब है, मे बी 1 कैंडल, मे बी 2 कैंडल, कभी भी आके इस लेवल को टच कर सकते हैं। कमोडिटी हमारा टारगेट पूरा कंप्लीट कर लिया, आई थिंक फ्राइडे वाले दिन, मतलब 8,995 का टारगेट था, हाई लगाए 8,970। अब मतलब हो ही गया ना पूरा, बस 1-2% का काम बच गया था, तो 98% का काम तो खत्म कर ही दिया टारगेट का। तो डॉट सपोर्ट लेके, सपोर्ट से डायरेक्ट अपने टारगेट को छुआ है। अब यहाँ पे 1-2 दिन और काम कर सकता है, रेजिस्टेंस लेगा, थोड़ा नीचे भी आ सकता है। तो कमोडिटी ऑल टाइम हाई, बुलिश नोट, कोई दिक्कत नहीं है। कंजम्पशंस ये भी अपने बुलिश नोट के साथ में अपने आपको काम करते हुए दिख रहा है, तो इसमें भी मुझे कोई भी नेगेटिव पैरामीटर नजर नहीं आते हैं। एफएमसीजी इज ऑलरेडी इन द करेक्शन, इट इज डूइंग इट्स करेक्शन, बिकॉज इसने अभी तक 55,000 को काटा नहीं है, तो इसको समय बिताना है, बिताने दो। मेटल्स ये भी स्ट्रॉन्ग बुलिश नोट के साथ में ऊपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया अभी भी ब्लू लाइन के ऊपर में नहीं आ पाया है फ्रॉम 12th of March, एंड टुडे व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग इट्स 5th of May, तो मतलब 2 महीने करीब तो हो ही गया। 2 महीने से इस ब्लू लाइन के नीचे है, ब्यूटीफुली लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। जब भी इसके ऊपर आएगा तब हम उसको एक अच्छे नजर से देखेंगे। मिड कैप ये भी ऊपर की तरफ में होल्ड कर रहा है, पर ये जो भी चाल बन रही है ना, इसके अंदर मुझे अब ये चेक करना पड़ेगा कि ये बुलिश वाली, मतलब एक बुल रन वाली चाल है, या फिर इट इज जस्ट अ पुल बैक जो ऊपर की तरफ में आया और फिर यहाँ से नीचे की तरफ में गिरने वाला है। अब उसको अगर हमको ऑब्जर्व करना है तो हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा 49760 के लेवल को। इसके नीचे आता है तो फिर ये जितनी भी चाल बनी है ये उल्लू बनाने वाली चाल थी, तो इस कंडीशन में ये लो टूट जाएगा, जो कि है 47909। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे क्या चाल बनाता है आने वाले टाइम में देखेंगे। तो अभी तो बुलिश है, तो मुझे कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पे नजर नहीं आती। स्मॉल कैप भी सेफ सेटअप के साथ में, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जूनियर बहुत ही तगड़ा ऊपर जा रहा है। अभी मेरे जितने भी टारगेट्स थे 59,000, इसके ऊपर जो भी चाल बन रही है, इसको अभी यहाँ से और एक्सटेंडेड बनाना है, 70,000 के आसपास के घर आते हैं। तो देखेंगे आने वाले टाइम में कब आता है इस लेवल को छूने के लिए, कैसा काम करता है। पर ये टारगेट 70,000 का तो ओपन हो गया है। ठीक है, कब ओपन हुआ है? जब इसने इस हाई को काटा है। अब इसने हाई को कब काटा है? फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, मेरे को 2 दिन की कैंडल क्लोज चाहिए थी, तो फ्राइडे का 1 कैंडल था एंड मंडे का हमको 1 कैंडल मिल गया। तो अब जब इसने 2 कैंडल इसके ऊपर काट लिया और इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो अब इसके नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे नहीं आता है तो पूरी संभावना है ये एक्सटेंडेड मूव में ही यहाँ से ऊपर की तरफ में ले जाए। ठीक है, आरएसआई भी ज्यादा ओवरबॉट नहीं हुआ है, तो पॉसिबिलिटी तो बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स नीचे गर्दन डाल ही रहा था 105 104 के नीचे, उतने में बाउंस आ गया, तो ये भी अभी डॉट लेवल पे होल्ड करके गया है। दैट मीन्स खुश तो आपको होना चाहिए कि वीक हुआ है, बट लेवल के नीचे नहीं आया, तो हल्का सा कंसर्न यहां मेरा बचा हुआ है। देखेंगे इसको आने वाले हफ्ते में। इंडियन रुपी तो ये वैसे वीक है, तो इसको कुछ ज्यादा देखना ही नहीं है। ऑयल में थोड़ी खुशखबरी है कि हम थोड़ा सा नीचे टम्बल डाउन होना शुरू हो गया, विच इज अ वेरी गुड साइन। इन दैट केस वी शुड बी क्रॉसिंग दिस लो 74.75।
ठीक है, आने वाले टाइम में हमको इसका मतलब इसके नीचे आ जाना चाहिए। तो अब देखेंगे कितना समय लेता है, मे बी 3 वीक्स, 4 वीक्स, 1 मंथ, 2 मंथ, कितना भी समय लो। अब इसके नीचे आ गया तो थोड़ा हमको एक रिलीफ है, तो वो हमने एंजॉय करना चाहिए। डैक्स ऊपर जाने की पूरी पॉसिबिलिटी यहां से है, बट मैं पर्सनली चाहता हूं, काम बचा हुआ है, आप ऊपर में होल्ड भी कर रहे हो, किसी भी कारण से आप 17,700 के नीचे आने की कोशिश करते हैं, हाई पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि आप मेरे इस गैप वाले काम को फुलफिल करने के लिए नीचे आ जाए, जो कि आता है 17,180 के आसपास में। अब जब ये आएगा, मेरा ऐसा मानना है कि हम भी तब नीचे आने चाहिए, और ग्लोबल मार्केट जो भी डाउ जोन्स, S&P जो भी, वो भी नीचे आने चाहिए उसी कंडीशन में। अगर ये तीनों का कोलैबोरेशन एक साथ होकर ये नीचे आना चालू करता है, मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही बढ़िया आपको नीचे का मूव मिलेगा प्ले करने के लिए, ठीक है। तो आप में से कई लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जब भी ऊपर जा रहा है, मैं क्यों आपको बोल रहा हूं कि मार्केट को नीचे आना चाहिए, उनको तब समझ में आएगा जब ये प्राइस यहां से नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो मैं बार बार बोलता हूं, जब भी आप मेरा कोई एनालिसिस देख रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा दूर का सोचिए। 1-2 दिन में शायद वो चीजें आपको ना देखने को मिले, पर 1-2 हफ्ते में आपको क्लियर समझ में आना चालू हो जाएगा कि मैं क्या आपको बोल रहा था, ठीक है। ऊपर जा रहा है, बिंदास खेलो, बट एक पॉइंट आपको बार बार बोल रहा था, नीचे के काम बचे हैं। आप जितनी करेक्शन आपको करनी थी, आपने उतनी करेक्शन नहीं करी, पहले भाग गए, तो जितने शॉर्ट्स थे वो सारे ट्रैप हो गए। तो पहले ऊपर की चाल बनेगी, ऊपर की चाल बनी, जहां तक बननी थी वहां बनी, उससे भी ऊपर गई, इसका मतलब सबको लॉन्ग में बिठाएगा। तो सबको लॉन्ग में बिठाने के बाद क्या हुआ, फॉल बना। कैसा फॉल बना आप लोगों ने देखा, करेक्ट। वही वाला जो फॉल है वो बनना चाहिए था, वो बना है। अभी और कुछ काम बचा है, फिर बोल रहा हूं, और नीचे आएंगे तो आपको तेजी में फॉल देखने को मिलेगा। नास्डैक अभी भी रेंज के अंदर ही है, एक ही कैंडल मतलब ऑलमोस्ट डॉट टू डॉट लेवल पे क्लोज करके गई, तो ट्यूसडे की क्लोजिंग आपको देखना पड़ेगा। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि हाई को काटने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर इसके ऊपर में जाके क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, नीचे की तरफ में आ रहा है कांस्टेंट बेसिस पे, तो इसी रेंज में सबसे ज्यादा समय बीतेगा, जो कि हमारा समय बीत भी रहा है 16 अप्रैल से। तो ऑलमोस्ट 1 महीना होते हुए आगे हम इसी रेंज के अंदर में ही काम कर रहे हैं। तब दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर लेवल्स। डाउ जोन्स पहली कैंडल इस लेवल के अंदर में क्लोज आ गई, अब दिस इज नॉट अ गुड साइन। अगर सेकंड कैंडल भी क्लोज आ जाती है तो पूरी चाल ऊपर तक की बनने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय फिर इसी बॉक्स के अंदर में बीतेगा। तो अभी देखो सर क्या होता है, देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे। बोवेस्पा अच्छा बाउंस ले रहा है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव। S&P इसने भी बाउंस लिया, विच इज अगेन अ पॉजिटिव। देखो ना, हर जगह पॉजिटिविटी है। कॉपर में करेक्शन बनी, एक बुलिश कैंडल बनाया, हाई के आसपास ही काम कर रहा है, सीधी चाल बनाया, तो यहाँ पे भी पॉजिटिविटी है। रसल ने तो गैप अप ऊपर खींचा है 2 दिन से, तो ये भी पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ है। हमारा विक्स हालांकि ऊपर बढ़ा है, क्योंकि हमने पिछले दिन में 2 दिन में गिरावट देखने को मिली, ये 15 तक अभी आया है। आप में से कई लोग मुझे बोल रहे थे कि सर अगर मार्केट ऊपर की तरफ में जाना है तो सर ये तो विक्स और नीचे की तरफ में जाएगा, आप क्यों बोल रहे हो कि इसको 17.69 तक आना है। सर ऐसा है कि जो लेवल्स बन जाते हैं ना, उनको वो कंप्लीट करने के लिए आना ही पड़ता है। और अब आप देखो, हम हालांकि यहां से जब ये नीचे टूटा तो हम ऊपर की तरफ में थे, और वहां से हम और ऊपर की तरफ में गए, और वहां से हमने सिर्फ 2 दिन का फॉल बनाया, 2-3 दिन का, उतने में ये विक्स हमारा 10 से सीधा 15 तक आ गया। तो मुझे लगता है हार्डली इट विल टेक 1 और 2 डे टू टच दैट 17.69 लेवल। और आप निफ्टी को ज्यादा नीचे वहां से देखेंगे भी नहीं, एक सर्टेन लेवल तक ही देखेंगे, उतने में शायद ये काम कर जाए। तो सर जो चीज बनना होती है ना, वो हो ही जाती है एज पर चार्ट। कारण बना दिए जाते हैं, रीजंस आर टू बी मेड टू मेक दैट पर्टिकुलर लेवल टच, ठीक है। तो आप वो देखेंगे आने वाले समय में होता है, और ये होना चाहिए। अगर ये होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वी विल गेट वेरी गुड प्रीमियम्स टू प्ले। तो वो समय, अच्छा समय जब आ गया, उस टाइम पे अगर आपको 17-18 का विक्स मिल रहा है, आई थिंक 1 और 2 कैंडल्स इन अ डे इज मोर देन इनफ। बाहर का विक्स सीधा गर्दन नीचे करके सीधा जा रहा है 13, तो अगेन इट इज अ बुलिश साइन फॉर मी। निकाय ठीक ठाक होल्ड कर रहा है, एक करेक्शन वाले फेज में ही है, तो ठीक है। गोल्ड भी अच्छी चाल बनाया 1977 से 2400 के आसपास में, अब यहाँ पे अपनी करेक्शन कर रहा है, लेट देम डू दैट करेक्शन। सिल्वर ये भी करेक्शन कर रहा है, इसको भी करेक्शन करना है। तो बाहर की हल्की सी टम्बल डाउन हुई है, और 2 ईयर थोड़ा ज्यादा टम्बल डाउन, मेरे को लगता है यहाँ पे इनका टॉप बन जाना चाहिए 5 के आसपास में। देखेंगे इसको आने वाले समय में। तो अब हमको क्या पता चलता है, अब जब हमने ग्लोबल मार्केट्स देखे, हमारे सेक्टर्स देखे, तो हमको क्या पता चल रहा है, हमको ये पता चल रहा है कि जो भी ये चाल बन रही है, इस चाल के अंदर में सारा कुछ बुलिश नोट पे है। ग्लोबल मार्केट्स कुछ है जो साइडवेज है, और कुछ है जिन्होंने अच्छा बाउंस लिया हुआ है। हमने भी जो भी करेक्शन करी है इंडेक्स के अंदर में, वो भी एक हल्की फुल्की करेक्शन है, एक रेंज में ही करेक्शन है। और जो सेक्टर्स है वो एक तो ऑल टाइम हाई के आसपास में चल रहे हैं, या कुछ है जिन्होंने हल्का सा बाउंस लिया है, और कुछ तो ऐसे जो पूरा साइडवेज में करेक्शन कर रहे हैं। तो जो साइडवेज में काम कर रहे हैं उनकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बुलिश नोट पे है, दैट इज इंडिकेटिंग गुड बाउंस,
मतलब एक बुलिश पैरामीटर मुझे शो करते हैं, और जिन्होंने अच्छा बाउंस लिया वो भी मुझे बुलिश पैरामीटर ही शो कर रहे हैं। तो जो आपका सवाल था कि सर हम बियरिश ट्रेड में आ गए हैं क्या, ग्लोबली आप देखो, सेक्टर वाइज देखो, कहीं भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब वो एक सिंपल करेक्शन थी, करेक्शन है। अगर यहां से ट्रेंड आपको चेंज करना है तो आपको आने वाले हफ्ते में गिरना है, सिंपल लॉजिक है। और आने वाले हफ्ते में अगर आप गिरेंगे तो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, तो थोड़ा सा फॉल आपको ज्यादा गिरता हुआ भी देखने को मिल सकता है। उन केस के अंदर में आपको, मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक्स में आपको ज्यादा अच्छी मूवमेंट मिलेगी एज कंपेयर टू द इंडेक्स। तो आप थोड़ा सा स्टॉक्स की तरफ में ध्यान रखिए। जो भी बियरिश स्टॉक्स है, जो भी जिसमें मेरा वीकली स्टॉक एनालिसिस सब्सक्रिप्शन लिया है, उनको तो आज रात में 9 बजे वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहां पे देख लेना किस तरीके का सेटअप बना है, क्या बना है, कौन से इंडेक्स में आपको, मतलब कौन से पर्टिकुलर सेक्टर में कौन सा स्टॉक है जिसके अंदर में गिरावट थोड़ी सी और बन सकती है। अगर वो आपको उस फॉल में मिलता है, गो विथ इट, प्ले फॉर दैट। ठीक है, तो इंडेक्स में आपको शायद फॉल मिले पर स्लो थोड़ा आता था मिले, स्टॉक्स में थोड़ा ज्यादा मिले, 5%, 7%, 10% का सीधा डिप देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ग्लोबली मुझे कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, कोई भी मुझे बियरिश स्टांस नजर नहीं आता है। अब हम चलते हैं इंडेक्स पे, और इंडेक्स पे सारी चीजें देखने के पहले हम चलते हैं डेटा पे। ठीक है, हमारी जो डेटा वाली शीट है, दिस इज अवर ओपोलेंशियल लर्निंग टेलीग्राम हैंडल, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये हमारा डेटा है, ये जो है हमारा 1% मेंटरशिप जो मैंने जनवरी से स्टार्ट किया है, सो वो सारा डेटा आपके सामने है। अप्रैल का डेटा मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अप्रैल के अंदर हम लोगों ने, आई थिंक वी हैव मेड अराउंड 10% रिटर्न। सो दीज आर द डेली प्रॉफिट एंड लॉस। ये 2 दिन हमको थोड़ा सा मेजर लॉस देखने को मिला, एंड उसके बाद तो ठीक है, मतलब इतना कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो वी हैव मेड दिस पर्टिकुलर रिटर्न इन दिस पर्टिकुलर मंथ। नाउ कमिंग टू द डेटा शीट हियर, कमिंग टू द क्लाइंट्स। क्लाइंट्स के अंदर में क्या हुआ देखने को मिल रहा है, क्लाइंट्स के अंदर में देखने को मिल रहा है कि क्लाइंट्स ने यहाँ पे अपने लॉन्ग्स बढ़ाए थे, अभी कम कर दिए, शॉर्ट्स भी बढ़ाए, लॉन्ग शॉर्ट दोनों बढ़ा रहा है, शॉर्ट कम कर रहा है, लॉन्ग भी कम कर रहा है, तो कंफ्यूज आत्मा है ये, इसको तो छोड़ ही दो। एफआईज ने लॉन्ग्स बढ़ाए जो कि बहुत ही कम थे, धीरे धीरे लॉन्ग्स बढ़ाना स्टार्ट किए हैं। अब हो सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इसी को अभी एवरेज करते करते ऊपर की तरफ में चले। इनके पास पहले से शॉर्ट्स से तो हल्के फुल्के शॉर्ट्स इन्होंने कम भी करे, पर ओवरऑल रेशियो में देखते हो इनके पास में शॉर्ट्स ज्यादा पड़े हुए हैं। सो दे आर मैनेजिंग दैट पर्टिकुलर शॉर्ट्स एंड ट्राइंग टू एक्यूमुलेट द इंडेक्स एट द बॉटम लेवल। जो भी डिप मिलता है वहां पे ये थोड़ा लॉन्ग एडअप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप सैंपल अगर आपको ऑब्जर्व करना है, आप ऑब्जर्व करिए, हम थर्सडे वाले दिन गिरे थे, इन्होंने लॉन्ग्स ऐड करे, शॉर्ट पहले से कम थे, उतने ही शॉर्ट्स रखे, तो शॉर्ट्स ज्यादा नहीं बढ़ाए, लॉन्ग्स ज्यादा बढ़ाए, तो ये अभी धीरे धीरे पोजीशन को रिवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं। स्टॉक्स के अंदर में भी लॉन्ग ज्यादा बढ़ा रहे, शॉर्ट्स ज्यादा नहीं बढ़ा रहे, विच इज अ गुड साइन फॉर मी। अब ये क्यों है मैं आपको इस मंथ के एंड में बताऊंगा। डीआईस को अगर मैं देखता हूं तो डीआईस यहाँ पे बढ़िया अपना लॉन्ग्स बढ़ाया, मतलब इनको भी दीज आर द वैल्यू इन्वेस्टर्स, अच्छा रेट मिल रहा है, माल उठाना चालू कर दिए, जिनके अंदर में स्टॉक में फॉल बना, और शॉर्ट भी चालू कर दिए क्योंकि अच्छा जो बाउंस बने होंगे स्टॉक्स पे उनको काटना भी चालू किया इन्होंने। तो पिछले 5 दिनों से प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ने अच्छा बाउंस लिया है, सो दे आर कटिंग देयर पोजीशंस देयर, एंड जो भी डिप मिल रहा है स्टॉक्स के अंदर में वहां माल उठाना चालू कर रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। ठीक है, कमिंग एट द प्रोस तो कुछ नहीं कर रहे, लॉन्ग्स में तो कुछ नहीं कर रहे, शॉर्ट्स इन्होंने बढ़ाए हैं, चलती बढ़ती मार्केट में शॉर्ट बनाए हैं, और आई थिंक पिछले 2-3 दिन में जो भी फॉल बना है शॉर्ट्स पकड़ के बैठे हैं। तो हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे वाले दिन इनके थोड़े से स्टॉप लॉसेस काटे जाए जो भी शॉर्ट्स बने हुए हैं, और फिर यहां से मार्केट अपनी जो भी चाल बनाना चाहता है आने वाले हफ्ते के लिए वो बनाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा डेटा मुझे दिख रहा है प्रो का इस बार। अगर मैं पोजीशन वाइज देखता हूं तो निफ्टी के अंदर में कांस्टेंट बाय हुआ है और आखिरी दिन में थोड़ा सा सेल ऑफ हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर में 2 दिन 2500-2000 करोड़ के आसपास में बाय हुआ है, और फिर यहाँ पे जो है 2 दिन यहाँ पे इन्होंने बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट किया, तो मोटा मोटी शॉर्टिंग की पोजीशन ज्यादा दिख रही है। एक्यूमुलेशन इन्होंने मंडे एंड ट्यूसडे वाले दिन ही किया था। तो मोटा मोटी अगर मैं डेटा को देखता हूं तो डेटा वाइज तो मुझे अच्छा पोजीशन साइजिंग दिख रहा है, एक्सेप्ट फॉर द क्लाइंट्स। तो क्लाइंट शायद आने वाले टाइम में और थोड़ा कुछ पोजीशंस बनाएंगे। लुकिंग एट अवर क्रिप्टो चैनल, ये मैं आपको बोला था कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, बेस्ट एरिया टू बाय बिटकॉइन टू ऐड इन अ पोर्टफोलियो 2 May। 57,000 पे हम काम कर रहे थे, सुबह 7 बजे की बात है। $57,000 से अभी हम आ चुके हैं $64,500 पे, और मैं इस बार थोड़ी सी बड़ी बेट ले रहा हूँ। हालांकि मैंने 45% ही, जो भी मेरे को कैपिटल इन्फ्यूज करना है उसका 45% ही किया है। अगर मुझे कहीं भी मेजर डिप मिलता है तो मैं वहां पे पोजीशंस और एड अप करने वाला हूं, और अगर मार्केट वहां पे डिप नहीं देता है, मान लो बिटकॉइन डिप नहीं देता, तो चलती मार्केट में मैं और पिरामिडिंग करते हुए पोजीशंस एड अप करने वाला हूं विद द ट्रेलिंग स्टॉक्स। ठीक है, इंट्राडे में जो भी ट्रेड बनेगा, जो भी बनेगा वो मैं आपको आने वाले टाइम में देने वाला हूँ। एक अच्छा ट्रेड मेरा अभी भी पेंडिंग है 66,933, ये तो मेरे हिसाब से बहुत ही लंबा जाएगा,
जब भी बनेगा उसके पहले भी हम चूंकि 64 63 के आसपास में है, कभी मुझे एक बेस फॉर्मेशन मिलता है तो वहां से मैं कुछ एक आपको आने वाले टाइम में इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेड आप बोल सकते हो वो मैं लेने वाला हूँ, तो वो भी वहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो अगर आप वहाँ पे जुड़ना चाहते हो यू कैन जस्ट सर्च ओपुलेंस लर्निंग क्रिप्टो, आपको मिल जाएगा। उसकी लिंक जो मैंने अपने मेन हैंडल पे भी डाल के रखी हुई है, तो अगर हमारे चैनल पे आएंगे तो आपको यहाँ पे लिंक्स देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द डेटा इज ऑल्सो शोइंग मी कि भैया प्लीज बी अलर्ट, आने वाले हफ्ते में आपको थोड़ी चाल देखने को मिल सकती है। नाउ कमिंग टू द इंडेक्स, दिस इज अ 1 वीक टाइम फ्रेम चार्ट। 1 वीक के अंदर में पूरी डोजी बन गई निफ्टी के अंदर में। एंड अगर मैं बैंक निफ्टी के अंदर में देखता हूँ तो एक बढ़िया सा हैमर बना है, इन्वर्टेड हैमर, जो पूरे के पूरे बायर्स को खत्म किया है। पूरे के पूरे बायर्स को खत्म तो किया है, पर क्या इनका लो कटा है क्या 48,300 का? एब्सोल्युटली नॉट। तो कुछ तो बायर्स अभी भी बचे हैं यहाँ पे, तो क्या ये अपनी ताकत लगाएंगे या फिर ये भी खत्म हो जाएंगे? ये तो सर हमको आने वाले समय में पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको आने वाले समय में देख लेंगे कि किस तरीके से काम करने वाले हैं। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर वीक, निफ्टी के पास में यहां से अभी भी जगह बची ऊपर की, जो कि आती है 22,900 23,000 के घरों के आसपास में। अभी जहां पे ये काम कर रहा है इस पूरे एरिया के 50% एरिया पे काम कर रहा है, उससे थोड़ा सा नीचे एक दिन का क्लोज है। अब मान लो कि अगर ये 22,538 550 के ऊपर में वापस से निकलता है, मतलब 500 600 ले लो ना, 600 के ऊपर में वापस होल्ड करने की कोशिश करता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बनना शुरू हो जाएगी कि थोड़ा सा ही ऊपर की तरफ में खींचे। एसजीएस निफ्टी शो कर रहा है कि हम थोड़ा सा गैप अप खुल सकते हैं। बाकी तो मंडे को देखेंगे कि क्या ओपनिंग होती है, सही में गैप अप भी है या फ्लैट है, गैप डाउन है, तो समय के साथ पता चलेगा। बट अगर मैं मान लूं कि अभी हमको कुछ गैप अप दिखा रहा है, तो इस एरिया के आसपास में गैप अप दिखा रहा है। सर दिस गैप अप शुड बी सस्टेन्ड। If they are not sustained, let's take an example on smaller time frame. If they are not able to hold above this 590 600 mark, this will be considered as a normal bounce, और फिर यहां से वापस से इसको डंप कर दिया जाएगा। अब मैं आपको कुछ चार्ट पे दिखाता हूं। जितने भी 1% मेंटरशिप वाले लोग हैं ये जानते हैं वी वर वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर फॉल ऑन 24th 25th 23rd ऑफ अप्रैल की यहां से नीचे आ जाना चाहिए। ये मैंने वीकली वीडियो में भी आपसे शेयर किया था कि यहां से ये सेटअप बना हुआ है। सर ये काम बचा हुआ था, अभी भी यहीं पे खड़ा है। अगर ये इस बार आके 22,332 के नीचे आके काम करना शुरू करता है, दे विल बी हेडिंग टुवर्ड्स 22,100 एंड फिर पॉसिबिलिटी है कि एक बार ये 21,900 के आसपास में भी चला जाए। ठीक है, तो ये यहां से मुझे सेलिंग प्रेशर इसी लेवल के नीचे दिखता है। अगर ये इस लेवल के नीचे नहीं आता और यहीं पे टाइम पास करता है, दैट विल रिमेन एज अ नो ट्रेडिंग एरिया फॉर मी। एंड इफ दे आर टेकिंग अ बाउंस एंड होल्डिंग अबाउट 600, तो फिर हमको थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 500 के आसपास में, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा। और यहां से फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 22,750 800 या फिर ये अपने जो 23,000 के लेवल है ना, इस लेवल को छूने के लिए जाएगा। आज के तौर पे ये लेवल निकल के आती है 22,900 935। समय बीतेगा तो लेवल थोड़ी 23,000 के आसपास में शिफ्ट होना स्टार्ट होगी, तो 22,900 के आसपास के दरवाजे बनना शुरू हो जाएंगे। अगर निफ्टी यहां से होल्ड करता है 585 मतलब 600 के अबाव अगर होल्ड करना चालू करता है, तो आप पकड़ लो ये बनाना यहां से स्टार्ट कर देंगे मूव ऊपर की तरफ की। लुकिंग एट द बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी जिस तरीके से काम कर रहा है, बैंक निफ्टी ने अपने जो यहाँ के टारगेट्स थे उसको डॉट टच किया और यहां से ये नीचे की तरफ में आ गया। मैं आपको बताऊं बैंक निफ्टी का ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेंज है, जो कि आता है 48,644। मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूं, अगर इसने 48,600 के नीचे सस्टेन करना शुरू किया, हो सकता है यहां से आपको थोड़ा नीचे का फॉल ज्यादा दिखाने को चालू करे। इन दैट केस हो सकता है ये आपको 47,000 के घरों में भी वापस पहुंचा दे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 48,900 मतलब 49,000 पे हम है, 2,000 पॉइंट की बात कर रहा हूं। और 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी बनाने में कुछ समय नहीं लगता। एक दिन में 1,200 पॉइंट, अगले दिन में 500-600 पॉइंट काम हो जाएगा। ऐसी कैंडल बनती फिर, तो फिर आप समझ लो कि क्या होने वाला है, उसके नीचे जाएगा। तो उसको समझने के लिए मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं एक बार। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सेटअप को देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर में इस लेवल को काट के नीचे सस्टेन हो गया है। ज्यादा से ज्यादा आपको बाउंस लेना है, आप यहां तक बाउंस ले सकते हो 49,270 49,400 मैक्सिमम हो गया है। ये वाला जो बाउंस था इस वाले फॉल के बाद में ये आना चाहिए था, ये तो आ गया और तुरंत सेलिंग आ गई। अब ये वाली जो सेलिंग है, क्या ये कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, उसको अगर समझना है तो मैं आपको एक छोटा सा सैंपल दिखाता हूं गाइस। ये मेरे काम यहां पे नीचे के अभी भी पेंडिंग है। ये भी उसी टाइम की बात है, 23rd अप्रैल 24th एंड 25th ऑफ अप्रैल। उन सारे केस के अंदर मेरे टारगेट कहां पे बनते हैं, 47,400 से लेके 47,150। तो मैं आपको अभी फाइनल लेवल बता गया डेली टाइम फ्रेम पे 47,000। मत लो 47,000, 47,100 ले लो, 200 ले लो। अभी हम 48,900 मतलब 49,000 पे खड़े। तो सर ये फॉल नहीं कम नहीं होता, ये बहुत ही बड़ा फॉल होता है। तो अगर ये बहुत बड़ा फॉल इनको एक्टिव करना है,
तो सर इनको इसी लेवल के नीचे आना पड़ेगा जो मेरी इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी वहीं पे होल्ड करके गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये सारे जो भी लेवल्स हैं ये हमने सब कुछ प्ले किया है। आप देख सकते हैं ये डेली एनालिसिस वाले मेंबर्स को मैंने ट्यूसडे के लिए व्यू दिया था कि यहां से अगर हम ऊपर की तरफ में आते हम इस लेवल को छूने को जाएंगे, डॉट उसको छुआ और उसी दिन सेलिंग आ गई। तो ये कुछ अपने लेवल्स का मैजिक है, मैजिक नहीं बोलना चाहिए, मतलब मार्केट, वी आर ग्रेटफुल दैट मार्केट इज रिस्पेक्टिंग दैट लेवल, बट द लेवल्स आर वर्किंग प्रिटी फाइन। अगर आप सिर्फ लेवल टू लेवल काम करेंगे आपको कुछ और चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अभी ये जो कुछ भी काम बना है ये सिंपल इस पूरी चाल का करेक्शन दिख रहा है। इन दैट केस इस लो के नीचे भी नहीं जाना चाहिए बैंक निफ्टी को। 48,600 जो मैंने आपको लेवल दिया है, 48,600 के नीचे किसी भी हालत में कतई ही नहीं जाना चाहिए अगर ये चाहते हैं कि यहां से हम लोग ऊपर की तरफ में जाने वाले हैं। तो अक्सर यही बेस बन जाएगा, यहां से बाउंस ले सकता है 49,400 49,600 के आसपास में। ये बाउंस बनने के बाद फिर हम शायद इस हाई को भी काट के और ऊपर जाएंगे, 50,000 वगैरह भी क्रॉस होना चाहिए। और मैं उस टाइम भी बोला था डेली मेंबर्स को जब इन्होंने यहां से नीचे की चाल बनाई थी, आप देखा होगा यही पे लाइन बनाया था मैंने, 50,000 की लाइन नहीं बनाया था। मुझे मालूम था 50,000 इतने आसानी से टच नहीं होगा, सब एक्सपेक्ट करेंगे 50,000 टच होने का और वही से रिवर्स घुमा लेगा। ठीक है, तो वही कुछ सेटअप हमको देखने को मिला। और मेरा पहले से मानना है कि 50,000 का लेवल तेजी में कटना चाहिए और इससे लंबा ऊपर जाना है हमको, 400 500 वहां तक कहीं जाना चाहिए, तो कुछ मजा आएगी 50,000 कटने की। वो अगर होना है तो वो इस बार हो सकता है अगर ये 49,600 के अबाव होल्ड करना स्टार्ट करता है, तो यहीं से सेलिंग स्ट्रक्चर तेजी में बना है। अगर ये किसी कारण से उसके ऊपर में सस्टेन नहीं करता है और यहीं पे कहीं बाउंस लेता है 200 400 500 के आसपास, यहां से टम्बल डाउन वापस से होता है, तो इन दैट केस as soon as they start crossing this area of 48,600 650 you can expect bank nifty to be coming around the level of this black line, जो हमारी ब्लैक लाइन बनी है 48,244, और यहां से सेलिंग प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होता तो आपके सामने सारा लेवल ड्रॉ है। इस लेवल को कटने के बाद 4160 के बाद मेरा सेलिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट होने वाला है। जो सेलिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट होना चाहिए वो होता है यहां तक 47,400 से 47,150 तक। तो सर फिर ये पूरे दरवाजे खुलने वाले हैं। तो अभी तक ये करेक्शन दिख रही है, एक्सटेंड करना चाहता है, यहां तक आ जाओ, इसके नीचे चले लंबा सेल। ठीक है, तो ये शायद गिरे बाउंस ले, फिर गिरे फिर बाउंस ले, फिर गिरे एकदम तेजी से, फिर एकदम तेजी से वी शेप बाउंस ले ले। ये सारे सेटअप बनाते हुए निफ्टी बैंक निफ्टी काम करने वाला है। तो इसमें आपको प्ले करने तो मिलेगा बट यू विल हैव टू ट्रेल योर प्रॉफिट्स। दूसरी बात, जब ये गिरेंगे तो जो स्टॉक्स के कारण नहीं गिरेंगे वो थोड़ा ज्यादा गिर सकते हैं, तो स्टॉक्स में आपको मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा मूव प्ले करने को मिल सकता है। सो गाइस, मैंने आपको मेरा एनालिसिस, मेरा व्यू पूरा सिस्टमैटिकली समझा दिया। अब आपको अच्छा लगा वीडियो, यहां तक वीडियो देख लो तो अच्छा लगा ही होगा। अगर वीडियो में सारी चीजें समझ में आई तो लाइक बटन दबाए बगैर बिल्कुल मत जाना। चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, उस तक वीडियो जाना चाहिए, तो जरूर अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर्स तक शेयर करिएगा। सब लोग साथ में कमाएंगे तो सब लोग साथ में एंजॉय भी कर पाएंगे। एक दो लोग ही पैसा कमाएंगे ना, तो आप फैमिली के साथ में कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे, दोस्तों के साथ में एंजॉय नहीं कर पाओगे। जब सब भाई सारे बहन सब हम जब साथ में बढ़ते हैं ना, तो जब फैमिली एक साथ पूरी बढ़ती है, पूरी ग्रो होती है, तब जाके आपको जिंदगी में कुछ जीने का मजा आता है। तो कोशिश करना, अगर कुछ लोग गलत माइंडसेट के साथ में ट्रेड कर रहे हैं और इस वीडियो से कुछ भी लर्निंग आपको लगे कि वो काम की हो सकती है, तो जरूर अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ऑपुलेंस से लर्निंग। मैं मिलता हूं आपसे अगले हफ्ते अगले वीकली एनालिसिस वाले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ऑपुलेंस से लर्निंग। नमस्ते।